हेलो एंड वेलकम। AWS DevOps में आज हम देखेंगे कि हम जावा बेस्ड एप्लीकेशन को कैसे कोड कमिट रिपोजिटरी में पुश करते हैं और कोड बिल्ड यूज करके हम उसको कंपाइल करके और S3 बकेट में स्टोर करते हैं। तो इतना सा मेरा काम है। इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने मेरे गिटहब के यूआरएल पे अगर आप जाओगे, मृदुल जीरो सॉरी सोमवंशी 03 पे, तो यहाँ पे मेरे पास एक रिपोजिटरी है AWS DevOps जावा। इसमें मैंने एक सोर्स कोड सैंपल कोड लिखा हुआ है और उसका pom.xml है। अगर आप इसका रेफरेंस चाहते हो तो मैंने क्या किया है कि AWS कोड बिल्ड जब मैं डॉक्यूमेंट रीड कर रहा था वहां पे इसने पूरा स्ट्रक्चर बताया है कि आपको डायरेक्टरी रूट कैसे रहेगा, SRC मेन, इसके बाद जावा फोल्डर रहेगा, ये पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए है। एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पे बता रहा है कि टेस्ट मैसेज यूटिल डॉट जावा, ये पूरा स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद pom.xml फाइल यहाँ पे क्रिएट करनी है, कुछ कुछ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। और इसके बाद बिल्ड स्टेप फाइल आपको बनानी है, बिल्ड स्पेक डॉट YAML फाइल। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे रन टाइम वर्जन क्या रहेगा जावा, ठीक है। इसके बाद प्री बिल्ड में क्या रहेगा और बिल्ड में क्या रहेगा, एमवीएन इंस्टॉल कमांड यूज हो रहा है। पोस्ट बिल्ड में इसने मैसेज डिस्प्ले किया है। एंड आर्टिफैक्ट इसने क्या किया है, टारगेट फोल्डर के अंदर, जो जनरली हम जावा बेस्ड एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं तो टारगेट नाम से एक फोल्डर क्रिएट होता है और उसके अंदर आपका जार फाइल क्रिएट होता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर ही मैंने क्रिएट करके यहाँ पे रखा हुआ है। आप चाहो तो इसको क्लोन करके यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप देखोगे build spec डॉट YAML फाइल को तो इसमें वही है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको ये नाम वगैरह आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, AWS कंसोल पे जाता हूँ और इसमें मैं डेवलपर टूल्स में जाके कोड कमिट में एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ। मेरे पास पहले से ही एक रिपोजिटरी है जिसका लैब हमने अपाचे बेस्ड एप्लीकेशन को बिल्ड और कंपाइल और डिप्लॉय करके देखा भी है। तो यहाँ पे मैं एक और रिपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ, एजोर डेवॉप्स जावा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में वो नाम दे दिया मैंने एंड देन क्रिएट। अब हमें क्या करना है, क्लोन करना है रिपोजिटरी, ठीक है। और HTTPS क्लोन करना है तो यहाँ से हमें यूआरएल मिल जाएगा। और मैं अपने डेस्कटॉप पे गिट बैश ओपन कर लेता हूँ और मैं हूँ इनसाइड कौन से फोल्डर में, AWS DevOps। यहाँ पे मेरे पास एक रिपोजिटरी वैसे ही है, अपाचे हाइफन रेपो। एक और रिपोजिटरी में क्लोन कर लेता हूँ, गिट क्लोन, और यहाँ से मैं ये रिपोजिटरी कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। क्लोन करने के बाद रिपोजिटरी मेरी क्लोन हो चुकी है। इसने मुझसे यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगा, क्यों? क्योंकि जब मैं अपाचे के लिए रिपोजिटरी क्लोन कर रहा था उस टाइम पे मैंने विंडोज में क्रेडेंशियल्स दिए थे। तो विंडोज सिस्टम में क्या होता है, क्रेडेंशियल सेव हो जाता है, तो हमें दोबारा से कुछ क्रेडेंशियल्स एंटर करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। AWS DevOps जावा में आता हूं मैं, और मेरे पास पहले से ही एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है मेरे डेस्कटॉप में। मैं वहां से पूरा का पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ और ठीक है। अब मैं इसके अंदर हूँ। अब मैं ls करता हूँ तो ये देखिए मैंने कॉपी कर दिया है, ठीक है। तो पहला कमांड है गिट गिट स्टेटस, ठीक है। अनट्रैक्ड फाइल है तो क्या करेंगे, गिट एड गिट कमिट हाइफन m फर्स्ट, ठीक है। गिट पुश, ये कमांड जैसे ही रन किया तो अब इसको हम कर लेंगे रिफ्रेश और मेरा सोर्स कोड हमारी रिपोजिटरी में आ जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, बिल्ड सेक्शन में जाएंगे, कोड बिल्ड में, और यहां से मैं एक बिल्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। हमारे पास अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहां से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, AWS DevOps जावा, ठीक है। और इसके बाद बाकी के इंफॉर्मेशन एज इट इज रहेगी। सोर्स मेरा रहेगा कोड कमिट,
ब्रांच मेरी रहे रिपोजिटरी रहेगी जावा, और ब्रांच मेरा रहेगा मास्टर। इसके बाद सब कुछ एज इट इज रखना है। अगर आप चाहो तो उबंटू या amazon लिनक्स यूज कर सकते हो, तो लेट सपोज कि मैं amazon लिनक्स ले रहा हूँ। और इसके बाद स्टैंडर्ड में जाकर ये रन टाइम स्टैंडर्ड रहेगा, और ये मेरा इमेज मेरा लेटेस्ट रहेगा। रोल यहाँ पे क्रिएट करना है, तो यहाँ से मैं मेंशन कर देता हूँ जावा। बाकी का ये एज इट इज रहने दे रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा। अगर आपके पास रोल पहले से ही है तो आप यहाँ से अटैच कर सकते हो। और इसके बाद हमें एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रखनी है। सी कंप्यूट सेक्शन में फर्स्ट ऑप्शन मैं यूज करूंगा 3 GB मेमोरी एंड 2 वर्चुअल कोर सीपीयू। इन्वायरमेंट वेरिएबल मुझे कुछ यहाँ पे देना नहीं है। और बिल्ड स्पेक डॉट YAML फाइल मुझे यूज करनी है। तो यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कोड रिपोजिटरी में, आई मीन कोड कमिट में, ऑलरेडी बिल्ड स्पेक डॉट YAML फाइल है। अगर डिफरेंट नेम रहेगा तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। अदरवाइज आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आर्टिफैक्ट्स देने से पहले एक बार हम इसको बिल्ड करके देखेंगे। ऑलराइट, सो बिल्ड हमारा रेडी है, स्टेटस रेडी है, तो हम इसको बिल्ड कर देते हैं अपने इन्वायरमेंट को। और फेज डिटेल्स में जाकर के हम वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ, क्यूड हुआ, प्रोविजनिंग हो गया। अब इसके बाद हमारा सोर्स कोड डाउनलोड होगा, देन कंपाइल होगा, बाकी के स्टेप्स। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है प्री बिल्ड स्टेप, और इसके बाद बिल्ड स्टेप, पोस्ट बिल्ड स्टेप, जो हमने बिल्ड स्पेक डॉट YAML फाइल में हमने डेफिनेशन लिखी हुई है। ऑलराइट, सब कुछ हमारा प्रॉपर चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम चलेंगे अपने S3 पे। तो देखेंगे कि हमारे पास कोई बकेट है या नहीं। ठीक है, हमारे पास एक बकेट यहाँ पे है जिसका यूज हमने पहले भी किया था। यहाँ पे हम अपाचे फोल्डर था। तो इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे जावा फोल्डर क्रिएट करेंगे, सो दैट कि इस फोल्डर के अंदर हमारा जावा जावा कोड हमारा इसमें आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, अपने जॉब को करना है, बिल्ड जॉब को एडिट, और सब कुछ एज इट इज रखना है। हमें सिर्फ क्या करना है, आर्टिफैक्ट्स में आना है, S3 चूज करना है, और बकेट को चूज करना है। और यहाँ पे क्या नाम था, जावा। और इस बार हम, आप चाहो तो इसको जिप भी कर सकते हो, जिप करो या फिर जो भी कुछ करो। अगर आप जिप करते हो तो भी चलेगा। एंड देन यहां से प्रोजेक्ट कर दो अपडेट, और फिर से हम करेंगे इसको स्टार्ट बिल्ड, एंड देन गो टू फेज डिटेल्स। ठीक है, फर्स्ट 3 स्टेप तो प्रॉपर है। अब इसके बाद सोर्स कोड हमारा डाउनलोड होगा। ऑलराइट, ये भी प्रॉपर है। प्री बिल्ड स्टेप कंप्लीट हो चुका है, एंड अब जो है बिल्ड स्टेप हमारा स्टार्ट हुआ है। ऑल राइट, सो पोस्ट बिल्ड स्टेप हो गया है, अपलोड आर्टिफैक्ट्स हो गया है, फाइनलाइजिंग हो गया है, और कंप्लीटेड सक्सेस। हम क्या करेंगे, अपने बकेट को करेंगे रिफ्रेश। सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ है, हमने वहां पे नाम दिया था, तो इसने क्या किया कि ऑटोमेटिक एक फोल्डर खुद ही क्रिएट कर दिया, ये वाला। और इसके अंदर कोड हमारा आना चाहिए था। तो फिर से एक बार वेरीफाई करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कुछ डेटा है, और इसको डाउनलोड करके देखते हैं। हाँ, ये रहा हमारा जावा फोल्डर। अच्छा, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसको डाउनलोड करके देखते हैं। ठीक है, ये जावा हमारा, ये देखिए, ये वाला फोल्डर है। इसको हमने बेवजह बना दिया था, बट एनीवेज हमारा ये फोल्डर डाउनलोड हुआ है, ये जिप फाइल है।
इसको अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जावा की जिप फाइल है, और इसको जब मैं एक्सट्रैक्ट करता हूं और एक्सट्रैक्ट फाइल यस करता हूं, तो ये देखिए, तो यहाँ पे देखो टारगेट फोल्डर आ चुका है। इसके अंदर हमारा मैसेज यूटिल -1.0.जार फाइल आ चुकी है। तो हम आते हैं अपने buildspec.yaml फाइल में, और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो वही जार फाइल है जो हमने अभी डाउनलोड की। तो इसका मतलब ये है कि जो सोर्स कोड हमने यूज किया था AWS कोड बिल्ड डॉक्यूमेंट से, वो प्रॉपर है। और जो भी हमने स्टेप्स लिए थे बिल्ड करने के, पहले फर्स्ट टाइम हमने बिल्ड करके देखा और आर्टिफैक्ट से स्टोर नहीं किया, तो सारे स्टेप्स हमारे कंप्लीट हुए। देन हमने क्या किया कि S3 में एक बकेट बनाया, सॉरी बकेट था हमारे पास, उसका ही यूज हमने किया। और सिर्फ हमें अपने कोड बिल्ड सेक्शन में जाकर के स्पेसिफाई करना था कि आपको किस डायरेक्टरी के अंदर और किस नाम से फोल्डर क्रिएट करना है, और उसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होगा। तो डाउनलोड करके मैंने वेरीफाई करके दिखा दिया है। और इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स आपको मिलेंगे। ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है कि आपको S3 बकेट्स क्रिएट करने होंगे इनपुट और आउटपुट के लिए। इसके बाद फिर आपको अपलोड करना होगा। तो ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, एक बार आपको बस रीड करने की और इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। मैंने इसको प्रॉपरली रीड किया है कि क्या क्या इसमें कुछ नया है, पहले से कुछ बेटर ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्योंकि अगर आप AWS को अगर मॉनिटर करते हो तो रेगुलरली वो लोग पोर्टल लेवल पे थोड़े बहुत चेंजेस करते रहते हैं। तो ये था हमारा आज का लैब, जिसमें हमने देखा कि हम जावा बेस्ड एप्लीकेशन को कैसे कोड कमिट पे पुश करते हैं कोड को, और हम उसको कोड बिल्ड के थ्रू बिल्ड करके S3 में कैसे स्टोर करते हैं। और हमने डाउनलोड करके देखा कि हमारा जो फाइल है वो जावा फोल्डर के अंदर है, और उसके अंदर हमारे पास ये जार फाइल अवेलेबल है। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।